नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम किताबें में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। जब हम किताबों की बात करते हैं जी, तो किताबों की दुनिया बहुत ही बृहद लगती है। एक तरफ विज्ञान की बातें करता है किताब, दूसरी तरफ धर्म की बातें करता है किताब, और साथ साथ अगर ये बात को आप देखिएगा तो किताब की दुनिया तो अपने आप में एक ब्रह्मांड से भी बड़ा है। लेकिन अगर हम एक किताब की अगर चर्चा करें, परिचर्चा करें, तो किताब ही ने मुझे मनुष्य के रूप में स्थापित किया। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, बहुत सा धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक किताबें हैं, लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो वह एक अद्भुत है। क्योंकि आज हम सिर्फ संविधान के प्रस्तावना के बारे में चर्चा अगर करेंगे तो आपको लगेगा कि यह किताब आम आवाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक किताब है जहां पर कि आप जैसो आदमी जो है अपने जीवन के बारे में, अपने विज्ञान के बारे में, अपने साहित्य के बारे में इसको समृद्धि के तरफ आगे बढ़ने का काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जब हम किताबों की ये बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण किताब तो भारत का संविधान ही लगता है निश्चित। और भारत की संविधान को जाने बगैर आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर आप संविधान की बात अगर करते हैं ना, तो अगर उसकी प्रस्तावना के प्रथम पृष्ठ को अगर गौर से खाली देख लें जी, तो जैसे लगता है कि हम भारत के लोग, हाँ, अगर ये बात अगर हमसे जब हम शुरू करते हैं तो हमसे शुरू करते हैं तो इसका मतलब ही है कि वहां कोई भेदभाव का इजाजत नहीं है। हमसे मतलब है बहुवचनवाद, व्यक्तिवाद का निषेध। और जब हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुता बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की बात करते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से यह किताबें के संसार जो है सो बड़ा होते चल जा रहा है। किताबों का संसार तो बड़ा है भाई, लेकिन जो किताबों में शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उन शब्दों को सही सही समझना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप गौर कीजिए ना कि आज ये देखिए जी, ये संप्रभुता की बात कर रहे हैं। अब संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? संप्रभुता का अर्थ अगर हम समझने को आगे आए तो देखते हैं कि प्रभु का जो गुण है जी, ईश्वर का जो गुण है जी, वही गुण समाहित करना है हमारे भारतवर्ष में जी। उसी तरीके से अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करिएगा, जो संविधान के प्रमुख शब्द हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। अगर धर्मनिरपेक्षता के मतलब को अगर हम गहराई से जाएं तो आप देखिएगा कि भारत के संविधान के मूल अवधारणा में है कि हर एक व्यक्ति को उपासना करने की स्वतंत्रता है। बस इतना ही नहीं है, और उसमें धर्मनिरपेक्षता की जब बात करते होते हैं जी, तो कई लोगों के दिमाग में ये बातें आती रहती है कि क्या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हुआ जा सकता है? क्यों नहीं? अरे ये मेरा निजी मामला है, हम किस धर्म को मानेंगे। हम हिंदू धर्म को मानते हैं कि बौद्ध धर्म को मानते हैं कि जैन धर्म को मानते हैं कि इस्लाम को मानते हैं, ये मेरा निजी मामला है। जहां राष्ट्र की बात आएगी तो राष्ट्र का अपना जो है सो अलग से कोई धर्म नहीं होगा। राष्ट्र का धर्म सिर्फ राष्ट्र धर्म, और वो राष्ट्र धर्म का मतलब कि भारत में रहने वाले तमाम मनुष्य को, तमाम व्यक्ति को समान अधिकार देना। इसीलिए आप देखिएगा कि संविधान में समाजवाद जैसा शब्द भी बाद में जोड़ा गया। समाजवाद शब्द पर चर्चा करने से पहले हमको लगता है कि पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता पर बात कर लेना निश्चित निश्चित, क्योंकि जब हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं जी, धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं। लेकिन जब हम सूरज की बात करते होते हैं जी, तो सूरज पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष जी, जी। उसी तरीके से चंद्रमा भी, उसी तरह से हवा भी, सारा चीज, और मानव के द्वारा बनाई गई चीजें भी जी, जैसे टीवी है। अब टीवी के मान लीजिए कि चैनल नंबर 200 पर अगर रामायण दे रहा है जी, तो अगर कोई मुसलमान लगा देता है 200 नंबर का चैनल जी, तो उसको भी रामायण ही दिखेगा जी। अरे उसी तरीके से अगर विज्ञान की दुनिया में जाएंगे जी, जैसे न्यूटन ने
गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया। हाँ। उन्होंने जिस जगह पर अपना शोध किया जी, वहां पर सेव को गिरने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हाँ। तो क्या भारत में वो लागू नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है कि भारत में से ऊपर चला जाएगा जी। तो आप ये सारे चीज को जो है सो अगर गौर से देखेंगे तो किताब की ही दुनिया है कि दुनिया के अंदर तमाम घटने वाली घटना को एक संग्रहित करके जो है सो लोगों के बीच में लाता है और लोग उसको अध्ययन करते हैं और बेहतर जीवन के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। जी, यानी कि बेहतर जीवन को बढ़ाने के लिए, बेहतर जीवन को जीने के लिए किताब हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए ना, अगर भारत के ही परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हिंदी साहित्य को देखें तो अगर आप देखिएगा कि प्रेमचंद के पहले जो भी साहित्यकार हुए वो राजा रानी इस सब तरीके के नायक के रूप में जैसे अपने साहित्य की रचना किए, लेकिन प्रेमचंद पहला व्यक्ति हुए जो गांव के होरी और धनिया को भी नायक के रूप में स्थापित कर दिया और ये किताब के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ। और अगर आप इसको और गौर से देखिएगा तो आपको समझ में ये बात आएगी कि सबसे पहले आप जब इस किताब को पढ़ने लगिएगा तो आज भी अगर उस कहानी को पढ़िएगा तो लगेगा कि भारत के गांव का जैसे चीजों परिदृश्य हमारे सामने आ रहा है और वो पूरा चीज हमारा व्याख्या सामने जा रहा है। यही कारण है कि प्रेमचंद को भारत के अंदर जो है सो गोरकी का दर्जा दिया था, बल्कि उसकी समकक्ष उसके बड़ा भी इसको माना गया था। तो हम समझते हैं कि ये किताब ही ऐसा चीज है। प्रेमचंद की जब बात आप कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आ रही है कि प्रेमचंद के किताब सोजे वतन, क्या बात है, बहुत लाजवाब, जो कहानियों का संग्रह है। जी जी, अगर किताबों की दुनिया इतना महत्वपूर्ण नहीं होती जी तो ब्रिटिश सरकार इसको क्यों जलाता? और जलाने का ये जो घटना है प्रेमचंद को और भी लिखने के लिए मजबूत किया। जी जी जी, अगर आप गौर से देखिए ना भाई, सफदर हाशमी ने किताब के नाम पर एक कविता ही लिख दी है। हाँ। और उन्होंने कविता में जो बोले कि किताबें में चिड़िया चहचहाती है, हाँ। किताब में साइंस है, किताब में रॉकेट है, किताब में जैसो झरना जैसो बहती है, तो ये किताब के माध्यम से ही हम जैसो बहुत अच्छा ये कविता तो कई जगह गाए भी जाते हैं और यह आंदोलन का हिस्सा बन गया, साक्षरता आंदोलन। जी जी, आप गौर से देखिएगा कि जब साक्षरता आंदोलन का हिस्सा जब किताब बना तो जब पहली मर्तबा साक्षरता अभियान में किताब की बनाने की बात होने लगी तो सफदर हाशमी जैसे नायक और ना जाने कितने खेत और खलियान में रहने वाले राइटर, खेत और खलियान में रहने वाले कलाकार वह निकल कर सामने आए। हजारों हजार गीत को लिखे गए, हजारों कहानी लिखे गए और तमाम कहानी का अगर संग्रह जो किया गया किताब के शक्ल में हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल, और उन किताबों से ही तो पता चलता है कि हमारी जिंदगी जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रही है और किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार से हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही थी और उसमें कौन कौन से ऐसे कारण हुए जो कि हमारे विकास में बाधक हुए। देखिए सारी बातों को बताता है हमारा किताब ही। जी 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 जी, अगर आप गैलीलियो गैलीलाई को गौर से देखिएगा तो जब पहली मर्तबा गैलीलियो ने टेलीस्कोप के माध्यम से यह बताया कि पृथ्वी घूमती है चारों तरफ, पूरे वहां पर आप देखिएगा कि उस देश के अंदर जैसे पूरा हंगामा मच गया। लेकिन नजरबंद भी कर दिया गया, पत्थर से उनको मारा गया। लेकिन अगर गौर से देखिएगा कि बहुत दिनों के बाद जब यह विज्ञान ने साबित किया कि यही सत्य है और सत्य के साथ में जब हम आत्मसात करते हैं तो किताब के शक्ल में गैलीलियो जैसे हमारे बीच में आज भी जिंदा है, कल भी रहेंगे। इसीलिए किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आम आवाम के जीवन में भी है। बच्चे जब पढ़ते हैं, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो मनोहर पोथी से शुरुआत किए थे, किताब का ही शक्ल है। आज जो बात आप कह रहे हैं उससे बहुत ही गंभीर बातें उभर कर सामने आ रही है कि कुछ लोगों को किताबों से डर लगता है और शायद यही कारण है कि सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाए। किताब से डर तो स्वाभाविक भी है, क्योंकि सत्ता के खिलाफ जब आम लोग आवाज उठाता है तो किताब के ही शक्ल में उसके बीच में जाता है। बड़े बड़े जैसो आंदोलनकारी जो बेहतर समाज के सपना देखते हैं वो अपने जैसो लेख को लिखते हैं, अपनी कविता को लिखते हैं, अपने गीत को लिखते हैं, गीत को गाते हैं, कविता को करते हैं, तो किताब के शक्ल में है। तो अक्सर आप दुनिया के अंदर देखिएगा किताब से सत्ता ही डरती है। आपने कहा कि गजल लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। जी, मुझे गीत आ रहा है यार, चलिए गुनगुना दीजिए।
जी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। क्या बात है। यानी कि किताब जो है हमें संदेश दे रहा है जी कि राजा रानी के कहानी से बाहर निकलो। जी। तो ये किताब आज के लिए ही नहीं, भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। और इस जरूरत को समझते हुए हम लोगों को चाहिए यह कि बारी बारी से सारे किताबों पे चर्चा हम करें इस कार्यक्रम के। अरे ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रेम जी बताया कि बारी बारी से चर्चा ही नहीं करें, बल्कि उसका एक विश्लेषण भी करें। और हम अपने तमाम सुधी दर्शकों से भी निवेदन करेंगे कि आप तमाम चीज को करिए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि पढ़ाई ही जो है आपको बेहतर जीवन के रास्ता को प्रशस्त करेगा। अगर हम देखिए, अभी याद आ गया भगत सिंह जैसे आदमी जी 23 साल की उम्र था, और उस उम्र में वो दुनिया के अंदर बहुत से महत्वपूर्ण साहित्य के अध्ययन किए और लिखे भी और लोगों को प्रेरित भी किए। उन्होंने अक्सर यह कहते थे कि जो है सो किताब के माध्यम से ही विचार को हम व्यक्त कर सकते हैं और आम आवाम के बीच में हम जो है सो बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसीलिए किताब हमारे जीवन के बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण हथियार है, और इस हथियार को हमको लगता है कि हर हमेशा उसको जो है सो शान से बजा कर रखे। इसका मतलब कि किताब को पढ़ें और बेहतर काम करने के लिए आगे बढ़ें। इसीलिए हम कहते हैं कि किताब जरूरी है जीवन के लिए, किताब जरूरी है विज्ञान के लिए, किताब जरूरी है साहित्य के लिए, किताब जरूरी है पूरे देश विदेश के विकास के लिए, और धर्म के लिए भी जरूरी है किताब। धर्म के लिए जरूरी है किताब। इन सारी बातों को याद रखिए कि सारे जिंदगी के सारी गतिविधियों के लिए जरूरी है किताब। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में किसी नए किताब की चर्चा के साथ और नए साहित्यकारों वैज्ञानिकों की बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। जी नमस्ते।